नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ भरेगा ऊंची उड़ान, इस एयरपोर्ट के लिए 48 करोड़ मंजूर। छत्तीसगढ़ सरकार ने एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक और कदम उठाते हुए जगदलपुर एयरपोर्ट के सुधार कार्यों के लिए 20.40 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। यहां एयर स्ट्रिप को उन्नयन बनाया जाएगा, जिससे एयरपोर्ट की सुरक्षा और संचालन क्षमता में वृद्धि होगी। आपातकालीन परिस्थितियों में विमानों के सुरक्षित खड़ा करने के लिए आइसोलेशन वे बनाया जाएगा। एयरपोर्ट तक पहुंचने वाली सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, जिससे यातायात में सुगमता आएगी। धान खरीदी केंद्र चलो अभियान, कांग्रेस का छत्तीसगढ़ के उपार्जन केंद्रों पर प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्र चलो अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस ने दिग्गज नेता और कार्यकर्ता उपार्जन केंद्रों पर पहुंचे हैं। यहां वरिष्ठ नेता धान खरीदी केंद्रों की कमियां देखेंगे और इनकी केंद्रों की कमियों को पूरा कराने के लिए सरकार को अवगत कराकर पूरा कराएंगे। इस अभियान के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर पहुंचे। वे खरोरा धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को मिला इंडस्ट्री का दर्जा, सीएम विष्णुदेव साय की कैबिनेट के बड़े फैसले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, साथ ही कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। इस बैठक में कैबिनेट ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने और इसके विकास के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार करे ये फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 के तहत पर्यटन, मनोरंजन और अन्य सामाजिक सेवा सेक्टर में शामिल के अलावा पर्यटन प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश में रियायत का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में आज से होगी अग्निवीर रैली भर्ती, 8,556 युवा होंगे शामिल। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर की ओर से आज से 12 दिसंबर तक रायगढ़ स्टेडियम में प्रदेश के सभी 33 जिलों की पुरुष अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए सभी श्रेणियों के भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। रैली के लिए उम्मीदवारों द्वारा पंजीकरण फरवरी-मार्च में ऑनलाइन किया गया है। ऑनलाइन सीईई का रिजल्ट मई-जून में घोषित किया गया था और शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया है। उम्मीदवारों को रैली एडमिट कार्ड में दी गई तारीख और समय पर रायगढ़ स्टेडियम के गेट पर रिपोर्ट करना होगा। कोरबा जिले के दुरुस्त गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को मिलेगी सरकारी आवास की सुविधा। अनुसूचित जिले में शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन की ओर से बेहतर शैक्षणिक माहौल विकसित करने की दिशा में पहल की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर ने दुरुस्त क्षेत्रों के विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के आवास की कमी को ध्यान में रखकर डीएमएफ से 20 शिक्षक आवास स्वीकृत किए हैं। इस सुविधा से ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापन की दशा में सुधार होगी। अब क्यूआर कोड से जमा होगा टैक्स, निगम ने अपनाया हाईटेक तरीका। शहर में अब टैक्स की वसूली हाईटेक तरीके से होगी। टैक्स जमा करने लोगों को अब निगम के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निगम की ओर से टैक्स जमा करने अब सभी घरों में क्यूआर कोड लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। क्यूआर कोड में स्कैन कर टैक्स पेयर लोग अब घर बैठे अपना टैक्स जमा करेंगे। निगम की ओर से करार किए बैंक से इस संबंध में एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर संबंधित की चालू व बकाया टैक्स की जानकारी डेटा में अपलोड किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को मिला उद्योग का दर्जा, अनुदान के साथ मिलेगी छूट। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और योजनाबद्ध तरीके से विकास के लिए अब पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलेगा। ये निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इससे पर्यटन परियोजनाओं के लिए निर्धारित न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश किए जाने पर सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान और छूट मिलेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 के अंतर्गत पर्यटन, मनोरंजन एवं अन्य सामाजिक सेवा सेक्टर को शामिल किया गया है। जनदर्शन में लाइन लगने जरूरत नहीं, व्हाट्सएप से होगा समाधान। बालोद में चैट बॉट हुआ लॉन्च। बालोद में कलेक्टर जनदर्शन के माध्यम से जनता की समस्याएं सुनी जाती हैं। बावजूद इसके दूर दराज के लोगों को कलेक्ट्रेट आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जिला प्रशासन ने एक नवाचार करते हुए शिकायतें सुनने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। अब बालोद जिले की जनता घर बैठे ही व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायतों को जिला प्रशासन के सामने रख सकती है। उनके पास शिकायत निवारण संबंधित चैटबॉट की उपलब्ध रहेगा। बिलासपुर को मिलेगी खटारा सिटी बसों से मुक्ति। बिलासपुर के लोगों को खटारा सिटी बसों से अप्रैल 2025 के बाद ही मुक्ति मिल पाएगी। बिलासपुर सहित रायपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा में इलेक्ट्रिक सिटी बसें चलाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने दैनिक भास्कर को
बताया कि अप्रैल 2025 में नई ई बसें बिलासपुर आ जाएंगी। इसके लिए खरीदी की प्रक्रिया शासन स्तर पर होगी। संचालन का दायित्व जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को दिया गया है। सीएम साय ने रायगढ़ में कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। सीएम विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री साय रायपुर की तर्ज पर रायगढ़ के मरीन ड्राइव एरिया में 42 करोड़ की लागत से बनने वाले नालंदा परिसर का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री इस मौके पर रायगढ़ जिले को 135 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास एवं निर्माण कार्यों की सौगात भी दी, जिसमें 97 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से निर्मित 67 कार्यों का लोकार्पण तथा 37 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 13 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। केंद्र सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की 5 डिफेंस प्रस्तावों को मंजूरी दी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 21,772 करोड़ रुपए के 5 अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद रक्षा संबंधी तैयारियों के लिए और बेहतर तरीके से काम करना है। डीएसी ने वाटर जेट, फास्ट अटैक क्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, रडार वार्निंग और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर आदि के प्रोक्योरमेंट प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इन प्रस्तावों के तहत भारत नौसेना के लिए 31 नए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट की खरीदी करेगा। इस तारीख तक अवकाश पर लगा प्रतिबंध अचानक जारी हुआ नया आदेश। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल जिला प्रशासन ने विधानसभा सत्र के आयोजन के चलते कर्मचारियों की शासकीय अवकाश पर प्रतिबंध लगाया है। राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आदेश जारी कर सभी को नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार 16 से 20 दिसंबर तक चलेगा। षष्ठम विधानसभा के चतुर्थ सत्र के दौरान सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। बाघों की सुरक्षा करेंगे स्निफर डॉग। वन विभाग बाघों की सुरक्षा करने के लिए स्निफर डॉग की तैनाती करने जा रहा है। वन्यजीव प्रेमी नितिन सिंघवी के सुझाव पर वन विभाग ने फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या लगातार कम हो रही है। WWF इंडिया को प्रस्ताव भेजा जा सके और डॉग स्क्वाड गठन करने की दिशा में कुत्तों का प्रशिक्षण कराया जा सके। कांग्रेस का हल्ला बोल धान खरीदी केंद्रों में आज कांग्रेस का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक बार फिर एक्शन मोड पर नजर आ रही है। सूबे की विष्णुदेव सरकार को घेरने में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सभी जिलों में सोसाइटी चलो अभियान चलाई। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता अलग अलग धान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर वहां व्याप्त कमियों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी करेंगे। इस अभियान में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ ही PCC चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव अपने अपने क्षेत्रों में शामिल होंगे। इन जिलों में HIV संक्रमितों का आंकड़ा हैरान करने वाला, स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में एड्स संक्रमित मरीजों के हैरान कर देने वाला आंकड़ा सामने आया है। यहां 252 लोग एड्स से संक्रमित हैं, जो स्वास्थ्य विभाग को चिंता में डाल दिया है। इनमें जनरल मरीजों के अलावा ऐसे कम उम्र के युवा भी शामिल हैं, जो इंजेक्शन के माध्यम से नशा करते हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीते माह में ही 8 नए HIV पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ड्रोन दीदी चंद्रकली वर्मा ने तकनीक से बदली जिंदगी, खरीफ और रबी सीजन में कमाए 2 लाख रुपए। ड्रोन दीदी चंद्रकली वर्मा ने तकनीक से बदली जिंदगी, खरीफ और रबी सीजन में कमाए 2 लाख रुपए। तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का बेहतरीन उदाहरण रायपुर जिले के नागपुरा गांव की चंद्रकली वर्मा है, जिन्हें अब ड्रोन दीदी के नाम से जाना जाता है। चंद्रकली वर्मा ने ड्रोन के जरिए खेतों में कीटनाशक छिड़काव का काम शुरू किया। केवल 10 मिनट में 1 करोड़ खेत में कीटनाशक छिड़काव करने की उनकी दक्षता में उन्हें गांव से बाहर की पहचान दिलाई। कान्हा टाइगर रिजर्व का बाघ 400 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ पहुंचा। T200 ने छत्तीसगढ़ के अचान कमार टाइगर रिजर्व को बनाया नया ठिकाना। मंडला जिले की कान्हा टाइगर रिजर्व का एक बाघ 400 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के अचान कमार टाइगर रिजर्व में देखा गया है। बाघों के आवास को जोड़ने वाले कॉरिडोर की जीवंतता प्रकट होती है। ऐसे कॉरिडोर बाघ सहित अन्य वन्य प्राणियों के स्वच्छंद विचरण के साथ संरक्षण में सहायक होंगे। कान्हा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर पुनीत गोयल ने बताया कि अचान कमार टाइगर रिजर्व में लगाए गए कैमरों में एक नया बाघ स्पॉट हुआ है, जिसके बाद उन्होंने NTCA में बाघ की ID जनरेट करने की कार्रवाई की।
चक्रवाती तूफान फेंगल का असर छत्तीसगढ़ के किसानों की बढ़ी मुश्किलें। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान फेंगल के कारण मौसम में बड़े बदलाव हो रहे हैं। हल्की बारिश और नमी की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों को खेत में तैयार फसल को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। खासकर पककर तैयार धान की फसल को बचाने के लिए जूझना पड़ रहा है। अचानक खराब मौसम ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। अब वे अपनी फसल को जल्द से जल्द घर लाने और सुरक्षित रखने में जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ में 5वीं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा के लिए आदेश जारी। प्रदेश के सभी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में आदेश दिए गए हैं। बता दें कि 2010 से 11 में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं को समाप्त कर दिया गया था। उस समय से प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। इसके कारण बच्चों को फेल नहीं किया जाता था। बोर्ड परीक्षा को बंद करने के बाद विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर पड़ने के कारण अब फिर से केंद्रीकृत परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं के लिए खुशखबरी, इस दिन जारी होगी महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक इस योजना के तहत विष्णुदेव सरकार ने 9 किश्तें जारी कर चुकी है। वहीं अब 70 लाख महिलाओं को 10वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार है, जो जारी हो जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन, सूरजपुर में सड़क पर उतरे लोग। सूरजपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर सर्व हिंदू समाज ने धरना प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर मांग करते हुए एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा। सर्व हिंदू समाज के द्वारा भारत के केंद्र सरकार के द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप कर बांग्लादेश में घटित हो रही घटना पर विराम लगाने के लिए पहल करने की बात कही गई है। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, लश्कर का कमांडर ढेर। श्रीनगर में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक वांटेड आतंकी को ढेर कर दिया। 20 अक्टूबर को गगनगीर में सुरंग कंपनी के शिविर स्थल पर हुए हमले में आतंकी जुनैद रमजान शामिल था। बता दें कि श्रीनगर के बाहर हारवन के ऊपरी इलाकों में बीती रात से सर्च ऑपरेशन चल रहा था। रमजान दक्षिण कश्मीर के कुलगाम इलाके का स्थानीय लश्कर-ए-तैयबा कमांडर था और पिछले कई सालों से सक्रिय था। महंगाई का करंट, कोल्ड ड्रिंक्स, सिगरेट, तंबाकू पर 35% जीएसटी। नए साल में सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स महंगी हो सकती है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बेवरेजेज, तंबाकू से जुड़े उत्पाद और सिगरेट पर जीएसटी दर को बढ़ाकर 35% तक किया जा सकता है। फिलहाल इन उत्पादों पर सरकार 28% जीएसटी वसूलती है। 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक होने जा रही है, जिसमें इन उत्पादों पर जीएसटी रेट बढ़ाने से जुड़ा आखिरी फैसला लिया जा सकता है। धान खरीदी के साथ ही अवैध धान पर चल रही कार्रवाई, अब तक सैकड़ों कुंतल धान जब्त। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। अब तक 17 लाख क्विंटल से अधिक की धान खरीदी हो चुकी है। इसके साथ ही यहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ धान के कोचियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि मंडी, खाद्य और राजस्व विभाग की टीम सतत निगरानी कर रही है। अब तक अवैध धान के 19 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और 563.20 क्विंटल धान अब तक जब्त हो चुका है। सभी मामलों में मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। 5 दिसंबर तक फ्री में बनाएंगे आयुष्मान कार्ड। रायपुर में इन जगहों पर लगा है कैंप। रायपुर जिला प्रशासन की ओर से आज और 5 दिसंबर को आयुष्मान कार्ड महाअभियान का आयोजन किया गया है। इस सुविधा का लाभ उठाकर लोग अपना और अपने परिवार के सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। साथ ही 70 एवं 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड निःशुल्क बनाए जाएंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।